अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेडीज़ क्लब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। पहले मैं नैयर का इंट्रोडक्शन करा दूँ। मेरे साथ हैं आज नैयर। अस्सलाम वालेकुम नैयर, कैसी हो आप? और आज की हमारी गेस्ट हैं रोमा। रोमा एक हाउसवाइफ हैं और इन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है इस शो के लिए। अच्छा, आज का व्यूअर्स हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप हमें फीडबैक भी देंगे इस टॉपिक के बारे में। रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है या मनी? मैंने ये सर्वे किया और मैंने कोई अपने 15 या 20 लोगों से पूछा और उससे मुझे एक आंसर मिला, बड़ा शॉकिंग आंसर, कि जी मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे नैयर के साथ और रोमा के साथ ही उनके क्या व्यूज़ हैं। जी रोमा, रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट या मनी? इट्स इक्वली कह लें आपके बराबर। इक्वली नहीं, यू हैव टू चूज वन। ओके, अगर बेस्ट आंसर अगर हम देखें तो रिलेशनशिप के मैं हक में जाऊंगी कि अगर हम लोग अपना रिलेशनशिप, अगर पेरेंट्स हो, बहन भाई हो, बच्चे हों या हस्बैंड हो या इन लॉज, फैमिली में आप इन लॉज के अलावा आप इस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं तो वहाँ हमारे नेबर्स और हमारे पूरे गिर्द के लोग जो होते हैं उनके साथ, हर एक के साथ हमारा रिलेशनशिप डिफरेंट तरह का होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पैसे के ऊपर उसको तोला जाए। हाँ, ये हो सकता है कि फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि हम अपनी सलीकामंदी और अपनी ज़रा अक्लमंदी के साथ हम उसको कंपनसेट ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप जाएं और मासूम्स या किसी बहुत ही ब्रांड नेम कंपनीज और ब्रांड नेम बेकरीज में से जाएं और केक किसी का लेके जाएं। आप खुद भी बेक कर सकते हैं। आप किसी को ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही हाईली आप ब्रांडेड कपड़े दें। आप उससे अच्छे कपड़े खुद से अपनी अक्लमंदी से एम्ब्रॉयडर्ड करवा के उसको अच्छे तरीके से रैप करके गिफ्ट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम लोग इनको इस्तेमाल में ला सकते हैं और उससे अपना हम रिलेशनशिप अच्छा कर सकते हैं। एक ज़रूरी नहीं कि एक छोटी सी स्माइल जो होती है एक मैजिक वर्ड होता है, थैंक यू या सॉरी, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं हमारे रिलेशनशिप में। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा नैयर, आपके ख्याल में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप या मनी? मतलब एक आपके हस्बैंड है, उनके पास कुछ नहीं है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, हाँ, तो बहुत, हाँ, आई वुड बी हैप्पी अगर रिलेशनशिप आपका स्टेबल है, अल्लाह का शुक्र, मतलब सब चीज़ें सही चल रही हैं और आप थोड़ा फाइनेंशियली अगर आप सफ़र कर रहे हैं, क्राइसिस में हैं, तो आप दोनों मिलके उसको कोप अप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप, मतलब उस पैसे का क्या फ़ायदा जब आपके रिश्ते ही सही नहीं है आपस में। अगर आपके पास बहुत लाखों रुपए हैं और आपके पास गाड़ियाँ हैं और बंगले हैं, मगर आपस में आपका रिश्ता सही नहीं है, अगर आपकी नहीं मतलब एक दूसरे के साथ मोहब्बत नहीं है, इज्जत नहीं है एक दूसरे के लिए, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स, मतलब बेकार। अच्छा, मैंने जब पूछा ना लोगों से तो मैंने जब यही क्वेश्चन जब अपनी फ्रेंड्स के आगे रखा है, उन्होंने कहा जी अगर आपके पास पैसा है ना तो सब रिलेशनशिप खुद ही सीधे हो जाते हैं। आया वो इन लॉज हैं या आपके अम्मी का घर है या कोई रिस्पेक्ट वाइज, कि अगर आप देखा जाए तो आपका एक जो आपका कोई ऐसा रिश्तेदार है जो कि इतना वेल ऑफ नहीं है तो आप उसको वो रिस्पेक्ट नहीं देते हो जो एक वेल ऑफ रिश्तेदार है, उसके आप आगे पीछे फिरते हो। तो मैंने कहा जी मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि अगर वो आपके पास है तो आपके रिलेशनशिप खुद ही बेहतर हो जाते हैं। एक्चुअली ये जो आपने बात कही है ना कि इक्वली हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द तरबियत, कि आपकी तरबियत कैसी हुई हुई है। कि अगर आप ये समझते हैं, अगर आपने ज़िंदगी में समझ लिया है कि मनी ही है और जिनके पास तो मनी है, आजकल तो यही चीज़ हो रही है ना कि जिसके पास हो रही है, पैसा है, बहुत गलत हो रही है शादियां। लोग दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने के लिए फॉरेन की नहीं, ये फेक है, दिस इज ऑल फेक, फेक थिंग्स हैं, सब फेक। आप रियलिटी में अगर रहना चाहते हैं, कौन सी आप ऐसी एक फैमिली बता दें जिसके अंदर सारे लोग बहुत ही वेल ऑफ हो? कोई ऐसी फैमिली नहीं है। हर एक खानदान के अंदर कोई ना कोई मसले चल रहे होते हैं। आपकी बहन, आपका भाई, आपकी कोई नंद, आपका जेठ, आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हर एक घर के अंदर फैमिलीज में आते हैं। ये नहीं होता कि आप उन्हें छोड़ दें, आप उनको अपने साथ लेके चलें और उनको इस तरीके से लेके चलें कि उन्हें एहसास ना हो कि वो किसी से कम है, पिटी नहीं करें या तरस नहीं खाएं, और उनको इस तरीके से अपने साथ बिठाएं और उन्हें इस तरीके से इज्जत दें और दूसरों से करवाएं भी, ताकि उन्हें फील हो कि वाकई ये हमारा फैमिली मेम्बर जो है
हमें इस तरह बनना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि ये तरबियत के अंदर आ जाती हैं। यार मैंने तो ऐसा भी देखा है कि अगर आपका पैसे नहीं है, आपके अपने करीबी लोग आपको नहीं पूछते नहीं है तो forget them। मतलब अगर वो वेल ऑफ भी हैं तो वो आपकी कोई भी हेल्प आउट करने वो पूछते नहीं यार, मॉरली नहीं पूछते, फाइनेंशियली तो चलो दूर की बात है कि अच्छा यार तुम आजकल क्राइसिस में हो। बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने देखी हैं। नहीं ये एक भाई बहुत ज्यादा स्टेबल है, दूसरा नहीं तो आप है। भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो आप भी उम्मीद नहीं लगाएं उनसे कि वो आपको पूछेंगे। तो मतलब वही तो मैं बात छोड़ कर रही हूँ देना कि उनको। रिलेशनशिप पे अफेक्ट करता है कि मनी इम्पोर्टेंट है। उनके लिए Actually, करता होगा। आजकल जो दुनियावी बहुत ज्यादा हो चुकी है, हम लोग बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर जाते हैं। हम लोग देखते हैं उसके पास कार कौन सी है, उसने Brand conscious हो गए हम लोग। हम लोग देखते हैं कि उसका जो घर है वो कितने 1000 गज के ऊपर बना हुआ है, उसके बच्चे किस स्कूल में जा रहे हैं, बेशक वो नालायक हो, हर वक्त ट्यूशन्स के ऊपर रहते हो या हर वक्त फेल हो रहे हो, और किस कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, वहाँ क्या स्टैंडर्ड्स हैं बच्चों के, बच्चा जो है और हम लोग यहाँ तक कि हम अपनी ज़बान को भी भूल चुके हुए हैं। हम लोग समझते हैं कि अगर किसी ने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लुएंटली ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जो कि दूसरे के ऊपर रोब का जाहिर सबब बन सकती है, तो हम लोग उससे भी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपको इम्प्रेस नहीं होना है। हम ऐसे लोगों से क्यों नहीं इम्प्रेस होते जो दीनी बातें करते हैं या इस्लामी आपको तबलीग करते हैं, अच्छी बातें इस्लामी बताते क्या हैं। आपको एक राइट पाथ की तरफ लेके जा रहे हैं। आप इस्लामी को भी एक्सट्रीमिस्ट ना बने, आप मीडियोकर रहे, आप एक दोनों तरफ देखिए कि ना इधर जाए ना उधर जाए, सेंटर में रहें और चीज़ों को देखें किस तरीके अच्छा, से। ऐसा भी तो होता है कि अगर हम लेडीज़ क्लब में बात कर रहे हैं कि बहुत सारी जिस तरह वाइफ्स हैं उनके बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि जी ब्रांड्स कॉन्शियस होती हैं, मियाँ की इतनी इनकम नहीं है, तो वो फिर इवेंचुअली वो भी होता है कि वो भी मनी की वजह से छोड़ के, अक्सर बेशतर आजकल तो इतने ड्रामे आ रहे हैं, छोड़ के चली जाती है, भाई तुम तो मेरे लिए ये नहीं ला सकते, तुम वो नहीं कर सकते। ये चीज़ें भी तो होती हैं। नहीं, ये चीज़ें होती हैं और ये सिर्फ हमारी आई थिंक तब क्यों रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती कि जी अगर आज नहीं है तो कल किसी काबिल तो होगा नहीं। एक्चुअली यही चीज़ें ना कि वो अगर कल को अपना आगे सोच लेंगे, कल को जब अगर उनकी अगर मसलन उस टाइम तक औलाद हो जाती है और वो उनके ऊपर क्या प्रेशर्स पड़ेंगे सोसाइटी के और क्या चीज़ें होंगी, तो आई थिंक ये बिल्कुल साइडलाइन चीज़ें हैं। और आई थिंक अपने घर को देखें, और हमेशा अल्लाह ने कहा है कि अपने से नीचे वाले को देखें। क्यों कहा है? इसीलिए कहा है ना कि जब आप अपने से बड़े को देखेंगे कि यार वो तो इतना वेल ऑफ है और मेरे पास नहीं है, तो आप अपने घर को जलाएंगे, अपनी रिलेशनशिप भी ख़राब करेंगे, अपने माहौल ख़राब करेंगे, हर चीज़ ख़राब होगी। नीचे वालों को देखें कि यार उसके पास तो ये नहीं, मेरे पास ये चीज़ है, या उसके पास ये, मतलब आप खुद ब खुद आपको तसल्ली होगी, आप सेटिस्फाई होंगे कि हाँ मैं बहुत सही हूँ और अल्लाह का शुक्र है, और आप वो करेंगे। तो इसमें मैं एक चीज़ पॉइंट ज़रूर बोलूँगी कि दूसरों से इम्प्रेस होकर अपने घर को मत जलाएं, और जितना अल्लाह ने दिया है हाँ, उतना पाँव फैलाएं। अपनी हैसियत से ज़्यादा जो है ना वो ख्वाब मत देखें, मतलब जितने हैं उतने ही रहें और उस पर शुक्र बसर करें और रिलेशनशिप को मजबूत रखें। और यहाँ थोड़ा सा मुझे कॉन्फ्लिक्ट होगा, ख्वाब देखें लेकिन उसको इस हद तक देखें कि वो हकीकत में आ जाए। इसीलिए मैंने कहा कि अपनी हैसियत में रह के ख्वाब देखें। बाज़ अगर हम ऐसे ख्वाब भी देखते हैं, आज ये जो आप मिलियनेयर्स कह लें या जितने बड़े हैं, तो स्टार्ट से तो नहीं थे। ये चीज़ें होती हैं कि आप देखते हैं ख्वाब, फिर उसकी तरफ जाते हैं और कोशिश करते हैं, ट्राई योर बेस्ट, और उसमें अगर आप अचीव कर लेते हैं तो उसमें आप दूसरों को ना भूलेंगे जिन्होंने आपका साथ दिया। और अगर आपने अचीव नहीं किया तो कुछ ना कुछ तो क्या होगा ना, आपने अगर पैसा नहीं कमाया उसमें और बहुत सारी चीज़ें आपने लर्न की हैं। ट्राई टू डू दैट वन थिंग कि आप दूसरों को हेल्प करें जो अगर उस लाइन पे चल रहे हैं, आप उनके लिए रास्ते बंद ना करें, आप उनके लिए राहें खोलें कि अगर हमसे जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई थी ये लोग ना करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कि रिलेशनशिप कायम करना जो है सबसे ज़्यादा दुश्वार तरीन चीज़ है, और तोड़ना 2 मिनट का काम होता है। सही है। तो अगर उसको हम सिर्फ पैसे के ऊपर तोड़ने बैठ जाए, तो मेरे ख्याल से अगर हम एज अ मुस्लिम अगर हम ये चीज़ सोचते हैं, तो हमारे रसूल पाक भी थे, दुनिया जहान की दौलत उनके पास आ सकती थी, क्या क्या उनके हालात रहे, लेकिन उन्होंने तो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं इम्पोर्टेंस दी थी। तो ये हमें अगर हम अपनी लाइफ में देखें कि हमारा मज़हब हमें क्या दे रहे,
कि आप बराबरी के साथ हर चीज़ देखना शुरू करें और इसको सोचें कि हमने, अगर हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो हम किस तरीके से हम इसे पैदा कर सकते हैं, जो कि एक राइट तरीका होना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का हक मारें। हक मारने से आप पैसा तो ले लेंगे, कर लेंगे, तो बहुत थोड़े अरसे के लिए होगा। और ये ही छोटी छोटी, ये असल में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तरबियत के अंदर ही। ये जब चीज़ें तरबियत में आपकी सही तरबियत होगी तो आपको हर चीज़ जो है वो सब ठीक ठीक नजर आएगी। सही जी सही नहीं, तरबियत बहुत मेन चीज़ है इसमें, मैं इसमें एग्री करती हूँ कि तरबियत आपकी सही होगी और हम आइंदा अपनी तो आप जनरेशन की भी, रिलेशनशिप को पकड़ के रखेंगे। हाँ, हम उसको मजबूत रखेंगे। और पैसा आनी जानी चीज़ है, रिलेशनशिप आनी जानी नहीं है। एक दफ़ा आपका रिश्ता कोई टूट जाता है तो वो टूट जाता है। रिश्ते को आप बना के रखें, और पैसा तो अल्लाह की वो है तरफ से, वो आता है जाता है, ये तो होता है आपकी ज़िंदगी में। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का कमिंग ऑन माई शो। थैंक्स। और जी व्यूअर्स, आपने व्यूज़ देखे रोमा के और नैयर के रिलेशनशिप में बॉन्डिंग या मनी। जहाँ तक मैं बात करती हूँ तो मेरी नज़र में रिलेशनशिप बहुत काउंट करता है। अगर आपका रिलेशनशिप है तो आप पैसा कमा ही लोगे। आज के लिए इतना ही, हम शो अपना ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।